अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारियों और मुसीबतों से बचाएं। ये जी है आज सुबह का व्लॉग। तकरीबन 10 बजे मैं ऊपर आई थी, तो क्योंकि बारिश जो सी उस टाइम काफ़ी हद तक रुक चुकी थी और सुबह से बारिश लगी हुई थी और इतना खूबसूरत मौसम हो जाता है कि हाँ भाई दिल करता है कि आप ना छत पे जाके तो फिरें, पौधे वगैरह देखें, और बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रहा होता है। तो ये बारिश रुके हुए काफ़ी देर हो गई है और मैंने फिर सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि साथ ही ना वाइपर फेर देती हूँ, बजाय कि छत धोने के वो इतना सारा पानी भी इस्तेमाल होता है। तो मैं जब बारिश होती है ना तो साथ ही वाइपर फेर के जो थोड़ा बहुत गंद होता है, ज़ाहिर बात है इतने पौधे रखे हुए हैं तो उसके साथ जो उनसे ना पत्ते काफ़ी टूटते हैं, तो गंद छत पे जो है ना वो रोज़ ही तकरीबन हो जाता है। तो वो मैं फिर साथ साथ जो है ना वाइपर लगा देती हूँ ताकि सारा गंद जो है इकट्ठा हो जाए और छत भी इस तरह साफ़ रहती है, क्योंकि पत्ते येलो हो जाते हैं तो वो फिर उतर जाते हैं, हवा के साथ इधर उधर फिरते रहते हैं, बड़े बुरे लग रहे होते हैं। तो जी ये छत पे माशाल्लाह मिनी प्लांट है। ये धूप काफ़ी तेज़ ऊपर होती थी ना गर्मियों में, तो ये गर्मी की वजह से काफ़ी पत्ते जो हैं इसके येलो हो गए हैं। बस अब एक दफ़ा जो है थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाता है फिर इसकी सही तरह मैं काट छांट करूँगी ताकि सारे येलो पत्ते जो हैं निकल जाएँ और बाकी बड़ी प्यारी सी निकल आएगी। और ये मेरे इस साइड पे जो है ना बरामदा है ये, तो यहाँ पे ज़्यादा बेलें लगाई हैं ताकि दीवार जो है कवर हो जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है दीवारों पर जो बेलें लगी होती हैं ना। तो ये मेरे पास जो है रबड़ प्लांट है, काफ़ी माशाल्लाह अच्छा ग्रो कर रहा था। मैंने इसकी कटिंग कर करके ना तो ये छोटी छोटी बोतलें काट के इसके अंदर लगा दी हैं। और ये कप्स जो होते हैं, ये जूस बच्चे पीते हैं, जूस वाले कप होते हैं, ये सब चीज़ों को मैं ज़ाया करने के बजाय ना इनके अंदर मिट्टी डाल के थोड़ी सी तो इसके अंदर जो है ना ये रबड़ प्लांट लगा दिए थे। तो ये माशाल्लाह बड़े अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये थोड़े से सेट हो जाते हैं ना, एक तो इनका ये फ़ायदा होता है इस तरह बना के रखने का कि आपके पास कोई आ जाता है उसको गिफ्ट देने के काम आ जाता है। और नंबर 2 ये इंडोर प्लांट भी है और ये अंदर भी जो है ना कमरों वगैरह में भी रखा जा सकता है, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। तो ये देखें जी एलोवेरा के बेबी प्लांट निकलते हैं, तो वो इसी तरह मैंने उसको भी निकाल निकाल के ना छोटे बर्तनों में चीज़ों में लगा के वो रख दिया और इतने ढेर सारे ये माशाल्लाह सेट हो गए हैं। तो बजी कल बेटा लेके आया था छलियाँ, जो उनसा हमें बहुत पसंद है। छली हम घर में ना सबको तकरीबन बहुत पसंद है। तो मैं उसको अब छिलका उसका उतार रही थी और उसको बॉयल करने लगी थी, क्योंकि छली जो उनसे है ना इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो घर में जब आप उसको खुद बॉयल करते हैं फ़िल्टर वाले पानी से तो वो बड़ी अच्छी रहती है। बाज़ार से लेने के बजाय ना इस तरह साबुत छलियाँ लेके उनको घर में ही बॉयल कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने खुद साफ़ पानी डाला है। बाज़ार वाली जो होती हैं मज़े की तो बहुत लगती हैं, मसाले वगैरह लगे होते हैं, लेकिन उसका ये पता नहीं होता कि उसमें वो उन्होंने किस टाइप का पानी लेके उसको बॉयल किया हुआ है। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि छलियाँ घर में मंगवा लूँ और उसको करूँ। और इसके सारे छिलके जो उनसे इतने नरम नरम से थे, इतने मज़े से आराम से उतर रहे थे। तो अपना बचपन याद आ रहा था। बचपन में जो है ना हम बहुत ज़्यादा छलियाँ खाया करते थे। हमारी जो उनसी है ना ज़मीन वो साहिवाल में है, तो वहाँ से ना आती थी छलियों की बोरी भर के आया करती थी। तो वो फिर अम्मी इस तरह उबाल के ना हम सबको दिया करती थी, बहुत ही मज़ा आता था। तो जब आजकल ना इस तरह की चीज़ें बड़ी कम हो गई हैं, उनका रहा ही नहीं है। हमारे बच्चों को उस तरह शौक़ नहीं होता जैसे शकरकंदी बचपन में बहुत खाते थे, छलियाँ खाते थे, ऐसी चीज़ें जो उनसी है ना। तो अब जो इस तरह बनाते हैं तो फिर अपना बचपन बड़ा याद आता है। कितनी स्पीड से जो उनसे ना टाइम गुजर जाता है। वो माशाल्लाह हमारे बच्चों का टाइम है, लेकिन उस तरह हमारे बच्चों का जो बचपन है ना उस तरह नहीं जैसे हम लोगों ने अपना बचपन एंजॉय किया था। तो वो दौर बहुत मज़े का होता था। तो बस इस तरह मैंने सारी छलियों को जो है इसका छिलका रिमूव कर लिया था। तो ये बड़ी अच्छी नरम नरम सी छलियाँ थी। तो बस हम इनको धो के अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी। तो ये छलियों के जो छिलके होते हैं ना, ये जो उसके बाल से लगे होते हैं, इनके बहुत फ़ायदे होते हैं। तो अगर किसी को गुर्दों में तकलीफ़ होती है ना, गुर्दों में, तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। इसका ना कहवा बना के गुर्दे में जिसको पथरी वगैरह होती है या गुर्दे में वैसी पेन हो रही होती है उसके लिए ये बेहतरीन होता है। इसके जो छली के बाल होते हैं ना जो अंदर से निकलते हैं गोल्डन गोल्डन से, ये वाले जो नीचे ब्राउन होते हैं तो गंदे हो चुके होते हैं ना, तो अंदर जो छली के साथ लगे होते हैं ना गोल्डन कलर के, ये इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर खुदा नास्ता किसी को कोई इस तरह का मसला है तो उसका कहवा बना के पिएँ, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये। तो अल्लाह ताला ने देखें हर चीज़ के अंदर इतने फ़ायदे रखे होते हैं, तो कोई भी चीज़ उनसे नकारा नहीं होती। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जब भी जो होता है ना कचरा वगैरह गंद होता है सबको ना अलग-अलग सेपरेट रखती हूँ, क्योंकि जब कूड़े वाला आता है ना तो उसके हमारे तो ये चीज़ें सारी गंद होता है, हमारे लिए कचरा होता है, हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं ना उनके बहुत से फ़ायदे होते हैं इन चीज़ों से। तो मैं जब भी करती हूँ ना वो गत्ते वगैरह जो होते हैं चीज़ों के, रैपर होते हैं, मतलब ऑयल वाला रैपर हो गया, बच्चे चीज़ें खाते हैं उनके रैपर्स वगैरह, जो चीज़ों के गत्ते होते हैं, डब्बे होते हैं, वो सब चीज़ें अलग से एक शॉपर में डाल के रख देती हूँ। और जो खाने वगैरह चीज़ें होती हैं वो तो खैर अब हमने मुर्गियाँ रख ली हैं, मुर्गियाँ खा लेती हैं। जब वो नहीं होती थी मुर्गियाँ तो मैं इस तरह सारी चीज़ों को अलग से शॉपर में बंद करके ना तोड़ डालती हूँ, क्योंकि उनके ना अब जैसे खाने वाली चीज़ें होती हैं किचन में कितना वेस्ट होता है वो मुर्गियाँ खा लेती हैं। जैसे पत्ते वगैरह होते हैं, पालक साफ़ किया अपने, धनिया पुदीना वगैरह साफ़ किया, उसके जो छिलके पत्ते होते हैं, मटरों के छिलके होते हैं, ये सब भैंसें गाय वगैरह खा लेती हैं। तो इस तरह हर चीज़ को मैं अलग शॉपर में डाल देती हूँ ताकि कूड़े वाले का भी ना भला हो जाए। अगर सारी चीज़ों को एक साथ आप एक शॉपर में डाल के बंद करते जाएँ तो सारी चीज़ें जो हैं नकारा और ज़ाया हो जाती हैं, वो किसी भी काम नहीं होती।
तो हमारे पास शॉपर तो इतने ढेर होते ही हैं जो हमने फेंकने होते हैं बाद में, तो इस तरह सारी चीज़ों को अलग करके तो फेंक देने से ना अगले बंदे का ही फ़ायदा हो जाता है। अब जैसे छलियों के छिलके थे मैंने सारे एक शॉपर में लहदा डाल दिए, क्योंकि बाद जो होते हैं गरीब लोग उनके घर में अक्सरियत के गैस नहीं होती, तो वो ये जलाने के काम भी आते हैं। मुझे याद है जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो हमारे भी गैस नहीं आती थी, गैस उस टाइम ना लगी नहीं थी इस साइड पे, तो सिलेंडर जो उनसे अक्सर ख़त्म हो जाता था। सिलेंडर का कोई इतबार नहीं होता, कभी भी किसी भी टाइम ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैंने जो सा ना 2-3 ईंटें रख के तो उसके नीचे हम लकड़ियाँ जलाते थे। घर में कितना कचरा मचरा इकट्ठा हुआ होता है, कागज़ होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उस दिनों में ना मैं जो सा ऐसी चीज़ें बड़ी संभाल के रखा करती थी, गत्ते वत्ते। तो क्योंकि मुझे जब इंसान खुद ऐसा टाइम गुजारता है ना, फिर उसको हर चीज़ का एहसास हो जाता है, हर चीज़ की ना कदर होने लग जाती है। तो फिर तकरीबन 1 साल तक हमारे ऐसा रहा था। तो मैं जो ना इस तरह की चीज़ें इकट्ठी करके रखा करती थी कि खुदा ना खास्ता कभी ऐसा टाइम आ जाता है तो फिर हम उसको जला लेते, तो इतना मज़ा आता था लकड़ियाँ जलाने का, एक अपना ही मज़ा होता था। तो बहुत वो ना बच्चे भी बड़े ध्यान लगे रहते थे, क्योंकि हमारे लिए एक नई चीज़ थी ना लकड़ियाँ जलाना, कागज़ गत्ते जलाना, तो बड़ा मज़े का काम होता था। तो बहरहाल फिर अल्लाह ताला का लाख लाख करोड़ बार शुक्र है कि हम 1 साल तकरीबन ऐसा रहा था। उसके बाद हमारी साइड पे जो सा ना गैस लग गई थी। तो बड़ी खुशकिस्मती हमारी कि गैस जो सी है उस टाइम गैस के पाइप लग रहे थे और हमारे भी लग गया। तो उसके बाद तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं, अब इस इलाके में किसी की गैस नहीं लगी। जिन लोगों के घर नए बन रहे हैं ना, वो गैस नहीं है। तो जितने घर बने हुए थे पहले उन सब की गैस लग गई, बाकी जो रह गए बस रह गए। अब उनके गैस का कोई उम्मीद नहीं है। तो वो बेचारे इतने परेशान होते हैं, सर्दियों में एक दूसरे से मांग रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें गैस दे दें। तो सर्दियों में गैस वैसे ही इतनी कम आ रही होती है कि बंदा किसी की ना मदद भी नहीं कर सकता, कि अपने घर में ही मुश्किलों से जो उनसे गुजारा हो रहा होता है। तो बस ये मेरा आदत है कि जैसे ही मैं किचन में आती हूँ ना, सबसे पहले जो खुशक बर्तन हुए होते हैं उनको उठा के उनकी जगह पे रखती हूँ, क्योंकि मुझे जो ना बड़ी वो फिर उलझन सी हो रही होती है। तो साथ साथ मैंने बर्तन धोने होते हैं, जैसे जैसे काम करती जाती हूँ ना, बर्तन जितने भी इकट्ठे होते हैं साथ साथ धोती जाती हूँ, ताकि जो सा किचन में रश ना पड़े। तो इस तरह जो है ना किचन बड़ा हो जाता है, रश वाला हो जाता है। छोटा किचन है ना, तो फिर उसको साथ साथ साफ़ रखना, हर चीज़ को समेट के जगह पे रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज जो है ना मैंने बड़े काम शुरू किए हुए थे। गरम मसाला जो ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैं सोची थी गरम मसाले को कर लेती हूँ, ग्राइंड कर लेती हूँ। तो इसको धूप लगवा के रखी थी, कल सारा दिन शुक्र है बड़ी अच्छी धूप निकलती रही थी। तो इसको ना मैंने ये स्टील की ट्रे में डाल के तो धूप में रख दिया था। अच्छी तरह इसको धूप लगी है, तो ये बरसात में हर चीज़ में नमी आ जाती है, तो ये काफ़ी हद तक जो सा ना हो गया, कड़क हो गया सारा। तो इसको अब मैं अच्छी तरह से जो सा ना ग्राइंड कर लूँगी। इसमें लिया है जी दालचीनी ली है, और मोटी इलायची है, लौंग है, और काली मिर्च है, और एक जायफल है। तो ज़ीरा और खुशक धनिया जो सा ना वो अलग से डीप करके ना उसको रोस्ट करके, हल्का सा रोस्ट करके फिर उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये दालचीनी के बड़े बड़े पीस थे, इसको काट के तोड़ के ना हाथों से छोटा छोटा कर लूँगी, ताकि अच्छी तरह से हो जाए, ग्राइंड हो जाए। और जो है जायफल है उसको मैंने तोड़ लिया था, ताकि उसके ना छोटे पीस हो जाए। तो जायफल जावित्री जो सी है ना, वो भी बड़े फ़ायदे उसके होते हैं। तो गर्म मसाले में वो ज़रूर डालनी चाहिए। जावित्री का मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है, वो अलग से पड़ा हुआ है। तो ये जायफल से ना बड़े फ़ायदे भी इसके बहुत ज़्यादा होते हैं, और इससे ना अलग अलग सी एक स्मेल होती है, बड़ा मज़े का सालन में इसका फ्लेवर आता है। तो ये जो दालचीनी होती है ना, ये जो होती है मोटी इलायची, इसको हमेशा ना चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि बरसात है, बरसात के अलावा भी कीड़े वगैरह कोई भी चीज़ अंदर ना बनी होती है, तो इसलिए इसको खोल के चेक कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं ना इस तरह इसको खोल के सारियों को चेक कर रही थी, ताकि उनको कीड़ा वगैरह तो नहीं, कोई ख़राब तो नहीं है। तो फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। तो गरम मसाला ग्राइंड हुआ और मसाले वगैरह तैयार होना, तो सालन बनाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मेरी तबीयत जो सी है ना थोड़ी सी ज़रा डाउन रहती है, तो इसलिए मेरे लिए ज़रूरी होता है कि ऐसे जो सा ना इंस्टेंट सारे काम करके रखूँ। तो जी मैंने कल अपना बताया था मुझे थायराइड है, और अपनी तो कंडीशन का बताया था, मेरी कंडीशन कैसी होती रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं दवाई खाती हूँ, जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी बेहतर है। यह है कि ये बीमारी ऐसी है कि उसको दवाई को छोड़ा नहीं जा सकता ना, ये इलाज जो है बीमारी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि इसके साथ ही अब जीना है। तो इसलिए दवाई जो उनसे रेगुलर खानी है। डॉक्टर ने कहा कि आपने नाश्ता भूल जाना है, बाकी काम भूल जाना है, लेकिन दवाई खाना नहीं भूलना, इतनी ज़रूरी होती है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सब ने बड़े प्यारे प्यारे मैसेज किए, मुझे बहुत अच्छी दुआएं दी। अल्लाह ताला सबको उसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए, और दुआओं को कबूल करें। अल्लाह ताला हर बीमार को शिफा अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दें, क्योंकि सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। सेहत जब होती है ना इंसान की, फिर वो अच्छे तरीके से जो इंसान है ज़िंदगी गुजार सकता है। तो बस ये जी मैं इसको ग्राइंड कर रही थी। आज सुबह जो सा ना पहले रात बारिश होती रही और बड़ा मौसम ठंडा ठंडा सा हुआ था। तो उसके बाद जो है सुबह ज़लज़ला आया, पहले 6:15 बजे आया, फिर 10 मिनट बाद फिर दोबारा उसका झटका एक ज़ोरदार आया। तो मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि जो है अल्लाह ताला हर तरफ अपनी हिफाजत में रखें हर एक को। पहली बारिशों से जो है मकान वगैरह हर चीज़ जो है गीली हुई हुई है, और काफ़ी हद तक जो है हुई हुई है, नमी उसमें हुई हुई है। तो अब ज़लज़ले से जो सा कच्चे मकान तो बड़े आराम से गिर जाते हैं, कच्चे छोड़ पक्के जो है ना मकान, वो भी उनका भी कोई एतबार नहीं रहा।
तो इतना ज़्यादा मुझे सुबह खौफ आ रहा था, इतना डर लग रहा था कि इंसान जो है ना बिल्कुल बेबस है, कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो अल्लाह ताला की ताकत के आगे तो इंसान बिल्कुल ही कमज़ोर है। तो जिस तरह ज़लज़ला आ रहा था ना, और मुझे इतना खौफ आ रहा था कि अगर खुदा न खास्ता ये नहीं रुकेगा तो क्या करेंगे। मतलब बहुत एक अजीब सी कैफियत थी, बहुत अजीब मेरी कैफियत हो रही थी सोच के, तसव्वुर करके कि मकान पहली बारिशों से बिल्कुल जो उनसे गीले हुए हैं, तो इनको ढहने में तो कोई टाइम नहीं लगता। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए कि सब यहीं पे अंदर ही दब जाएं, मर जाएं, ख़त्म हो जाएं, तो क्या होगा। इस सोच ने मुझे जो सा ना हिला के रख दिया कि हमें जो सा हर टाइम अल्लाह ताला से डरना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, और हर दिन को ऐसा तसव्वुर करना चाहिए कि आज आखिरी दिन है। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और ज़िक्र अस्कार और इबादत जो सी हैं वो टाइम पे मामूल के मुताबिक करें, और जो अपने रोज़मर्रा के लेन देन है, हर चीज़ से, हर इंसान से जो उनसे हमारे ताल्लुकात होते हैं, मिलना मिलाना होता है, वो इतने अच्छे तरीके से चलाएं कि जब हम अल्लाह ताला के पास जाएं तो हमें कोई भी जो सा ना परेशानी का सामना ना हो। हम बग़ैर हिसाब किताब के अल्लाह ताला जो है ना हमें जन्नत में दाखिल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोच के ना बड़ा ही खौफ सा आ रहा था, एक अजीब सी मेरी कैफियत हो रही थी। उसके बाद से मेरी तबीयत जो है ना बड़ा डाउन हो रही थी। तो बस मैं दुआएं पढ़ रही थी, अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ मांग रही थी। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। बच्चे जैसे और जाते हैं स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वगैरह निकलते हैं सारे घर से, तो बस हम सब ना जो पीछे से बच्चों के लिए, घर वालों के लिए दुआएं मांगते रहा करें। आयतल कुर्सी और मुअव्वज़तैन पढ़ना तो अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। कि और जब बच्चे निकलते हैं घर से, सब मर्द ज़ाहिर बात है सुबह निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं स्कूल कॉलेज के लिए, तो वो जो है आयत फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ व हुवा अरहमुर राहिमीन पढ़ के तो अपने जो घर से निकले हुए हैं उन पर तसव्वुर करके तो दुआ मांगते रहा करें। अल्लाह ताला सबको खैर आफियत से घर वापस लाएं। और ज़ाहिर बात है ज़िंदगी चलती रहनी है, वो तो रुकनी नहीं है। तो इसलिए जो घर में माएँ हैं, बीवियाँ हैं, बेटियाँ हैं, सब हैं, बल्कि सबको चाहिए, मर्दों को भी चाहिए कि वो दुआएं जो उनसे ज़िक्र अस्कार करते रहें और हिफाजत की दुआ मांगते रहें। ख़ास तौर पर इस दुआ को जो उनसा सब याद कर लें और ज़रूर ध्यान से अपने बच्चों पर, घर वालों पर पढ़ें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।